जय साथियों, आज हम लोग असहयोग आंदोलन करने वाले हैं। तो ये झारखंड के परिप्रेक्ष्य में असहयोग आंदोलन को देखेंगे, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि झारखंड का जो 6 जिला था उस समय, उसमें किस जिला पे क्या क्या काम हुआ था उस समय। जो यहाँ का जो लोकल नेता लोग, वो लोग इस आंदोलन के प्रति, मतलब इस आंदोलन में क्या क्या किया था, ठीक है। तो इससे पहले देखते हैं, पिछले क्लास से थोड़ा सा कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि असहयोग आंदोलन में मतलब क्या क्या करने का ये लोग निर्णय लेता है, ठीक है। तो जैसे कि ये लोग सोचता है कि चलो कर नहीं देंगे सरकार को, ठीक है। जो सरकार का जो इनकम हो रहा है वो इनकम नहीं होगा। दूसरा कि सरकार जो एजुकेशन दे रहा है या जो शिक्षा दे रहा है स्कूल कॉलेज में, उसका बहिष्कार करेंगे। सरकार जो सामान बेचने की कोशिश कर रहा है, विदेशी सामान, उसका बहिष्कार करेंगे। न्यायालय से अगर न्याय दे रहा है तो उसका बहिष्कार करेंगे। सरकार अगर उपाधि कोई चीज़ के लिए दे रहा है तो उपाधियों का बहिष्कार करेंगे। और मद निषेध का भी काम करेंगे। जो दारू का अगर बेच रहा है तो दारू का भट्टी वगैरह तोड़ने का काम करेंगे, उसके अगेंस्ट में प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। और ये सब करने के लिए लोग जगह जगह पे लोग जुलूस करने लगा, सभा करने लगा, प्रदर्शन वगैरह करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके अलावा अगर समस्या तो अब उठा रहे हैं कि आप विदेशी शिक्षा नहीं चाहिए, हमको सामान नहीं चाहिए, उन लोग का न्याय नहीं चाहिए, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए अल्टरनेटिव तो देना पड़ेगा, उसके जगह पे कुछ दूसरा चीज़, ठीक है। तो लोग आपको पंचायत का भी, मतलब हर गांव या पंचायत लेवल पे आपको पंचायतों का गठन भी करता है। पंचायत बनाते हैं कि अब गांव का पंच लोग उसका निर्णय दिया करेगा। जो लोकल आदमी लोग है पंचों के पास जाएगा, वो निर्णय देगा, न्यायालय जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा था कि आपका नेशनल स्कूल्स या जो राष्ट्रीय विद्यालय भी खोला गया कि आपको एजुकेशन यहाँ से मिल जाया करेगा वैसे, ठीक है। बाकी अगर बोला कि विदेशी कपड़ा नहीं पहनना है तो फिर ये लोग खादी को बढ़ावा दिया, ठीक है, कि वो उसका मतलब उसका नहीं, कुछ तो चाहिए अगर पहनने के लिए, ठीक है। तब बोले कि खादी पहनो, अपने से एक चरखा चलाओ, खादी बनाओ, मतलब खादी का कपड़ा बनाओ और फिर उसका पहनो, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग अल्टरनेटिव देता है। और ये आंदोलन पूरे देश में चलना शुरू होता है और देश के साथ साथ झारखंड में भी चलना शुरू होता है। और झारखंड के 6 जिला इससे प्रभावित होता है वैसे, ठीक है। तो कौन सा जिला कैसे प्रभावित होता है तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रांची से शुरू करते हैं। और रांची में आपका गांधी जी आपका आए थे, ठीक है। डेट में थोड़ा सा यहाँ पे इशू है वैसे एक्चुअली, ठीक है, कि कहीं पे लगता है कि नहीं, एक्चुअली एग्जैक्ट डेट नहीं मिलता है, मतलब पर्सनली मुझे नहीं मिला है वैसे, ठीक है। कहीं लगता है कि 1920 में आए थे, कहीं लगता है कि नहीं 1921 में आए थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इशू है वैसे, ठीक है, क्योंकि क्यों इशू है वो हम बताएंगे वैसे अभी आगे, ठीक है। तो पहला चीज तो है कि गांधी जी आते हैं रांची और यहाँ भीमराज बंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरते हैं। भीमराज मतलब भीम से भीमराज, बंशीधर तो कृष्ण वाला हो गया, भीमराज बंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरते हैं। और इसके बाहर आपका विदेशी कपड़ा का होली जलाया जाता है, ठीक है। कि मतलब जो विदेशी कपड़ा को नहीं पहनना है तो घर में पड़ा पड़ा क्या करेगा, तो विरोध को दिखाने के लिए और सबको कपड़ा को एक जगह जमा करके उनको जैसे होलिका को जलाते हैं वैसे ही लोग जलाना शुरू कर देता है वैसे, ठीक है। तो गांधी जी जिस आपको धर्मशाला में ठहरते हैं उसके बाहर ही इस चीज़ का आयोजन किया जाता है। तो धर्मशाला का नाम याद रखना पड़ेगा वैसे। तो धर्मशाला का नाम क्या था, तो भीमराज बंशीधर मोदी धर्मशाला, ठीक है। पहले भीम है, फिर बंशीधर यानी कृष्ण है, भीम के बाद कृष्ण है, और फिर मोदी और धर्मशाला है, ठीक है। चलिए, तो धर्मशाला के बाहर में ये लोग अपना होली जला देता है विदेशी कपड़ा का। उसके अलावा ये लोग खादी का उपयोग करने का भी व्रत लेता है और चरखा चलाने का भी व्रत लेता है। खादी को अपनाने का और चरखा चलाने का, ठीक है। तो लिखा हुआ है खादी को चलाने का, नहीं खादी को अपनाने का होगा, ठीक है। खादी को अपनाने का होगा और चरखा को चलाने का ये लोग व्रत लेता है, ठीक है। तो यहाँ प्रतिज्ञा करता है कि आप सब लोग यही सब चीज़ का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, और उसके अलावा होता है कि अब धीरे धीरे अब गांधी जब यहाँ आए थे, गांधी जी यहाँ आए थे तो उनका भेंट अब ताना भगतों के साथ होता है। कि ताना भगत भी वो लोग का आंदोलन ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पा रहा था, क्योंकि वो लोग जो चीज़ भूत भगाओ या फिर अपना स्वच्छता अपना रहा था, कुछ खान पान में सुधार कर रहा है वगैरह से तो बहुत ज़्यादा फायदा हो नहीं रहा था, ठीक है। तो वो लोग देखता है कि राष्ट्रीय स्तर पे एक आंदोलन टाइप का कुछ हो रहा है तो उसको लगता है चलो इसमें जुड़ जाते हैं। तो जुड़ने के ये पे वो लोग आ जाता है गांधी जी से भेंट करने। गांधी से भेंट होता है, फिर इनका से प्रभावित होता है, इनका सादगी वगैरह से, सिद्धांत से, फिर इनके हर बात को लोग मानना शुरू कर देता है वैसे,
ठीक है। और इसके बाद होता है कि 1921 में ताना भगतों का एक लीडर था, वो था आपका सिद्धू भगत। सिद्धू भगत 1921 में आपको इस चीज में पार्टी मतलब असहयोग आंदोलन में मतलब पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब भेंट वाला पे बताते हैं, एक जगह सिर्फ मिला है कि वो दिसंबर 2000 मतलब 1920 में इनका भेंट हुआ था ताना भगतों से, ठीक है, एक जगह मिला। वैसे वो मतलब क्या कहते हैं विकिपीडिया वाला खेला है, तो कितना कहें सही कहें कितना गलत है कंफर्म नहीं है वैसे, ठीक है। बाकी बुक में कहीं नहीं मिला कि गांधी जी का किस साल में भेंट हुआ है, वैसे इसको पर्सनली मुझे नहीं मिला, किसी बुक में होगा तो नहीं पता, मैंने बहुत जगह खोजने की कोशिश किया तो मुझे मिला नहीं वैसे, ठीक है। तो 20-21 वाला ही खेला है वैसे, तो अब एग्जाम में देखिएगा कैसे क्या हो सकता है ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो जाता है कि तानाघर से भेंट हो जाता है। उसके बाद होता है कि रांची का कुछ कुछ नेता लोग आपका आदिवासियों को मतलब मोबिलाइज करता है और इस आंदोलन में लोग लेके आता है। तो मोबिलाइज करने वाला नेता कौन थे, तो वो थे आपका टहल ब्रह्मचारी, ठीक है। एक टहल ब्रह्मचारी हैं, एक गुलाब तिवारी हैं और एक मौलवी उस्मान है, ठीक है। टहल ब्रह्मचारी और मौलवी उस्मान और आपको गुलाब तिवारी, ये 3 आदमी थे जो आदिवासियों को मोबिलाइज करते हैं और इस आंदोलन में लोग लेके आते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ था उसमें कि अब रांची में भी 2 जगह आपका राष्ट्रीय विद्यालय खुला था और वो जगह सब था आपका, एक था आपका रांची, दूसरा था आपका लोहरदगा। रांची और लोहरदगा में आपका राष्ट्रीय विद्यालय भी खुलता है, ठीक है। उसके बगल में आदि दिया हुआ है, तो आदि में कहाँ खोजने जाएंगे कि आदि में क्या हो सकता है, वैसे ऐसे ही बहुत जगह राष्ट्रीय विद्यालय मिलने जा रहा है, तो कितना ज़्यादा डेटा लेके करेंगे, तो ठीक है वैसे, ठीक है। रांची और लोहरदगा में मतलब रांची डिस्ट्रिक्ट में 2 जगह आपका राष्ट्रीय विद्यालय खुलता है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और है कि रांची का जो प्रमुख नेता था, तो प्रमुख नेता में कौन कौन आता है, तो प्रमुख नेता में आता है आपको गुलाब तिवारी, मौलवी उस्मान और फिर आता है एक स्वामी विश्वानंद। स्वामी विश्वानंद, गुलाब तिवारी और आपका मौलवी उस्मान, ठीक है। 3 है, मतलब मेन में कर लीजिए, बाकी काफ़ी सारे नेता लोग हैं, कितना को याद रख पाइएगा पॉसिबल भी नहीं है। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लगा जो थोड़ा कॉमन लग टाइप का लग रहा था कि अलग अलग काम में ये लोग योगदान दे रहा है, तो उसके हिसाब से उसको हम निकाल लिए हैं वैसे, ठीक है। तो ये देखिए प्रमुख नेता में कौन है, तो गुलाब तिवारी है, मौलवी उस्मान है, स्वामी विश्वानंद है, ठीक है। और यहाँ देखिए एक चीज और है कि यहाँ टहल ब्रह्मचारी, गुलाब तिवारी, मौलवी उस्मान आदिवासियों की बड़ी संख्या में आंदोलन से जोड़ता है, अभी बता दिए। और राष्ट्रीय विद्यालय कहाँ खुला, तो रांची में खुला और लोहरदगा में खुला, ठीक है। वैसे राष्ट्रीय विद्यालय को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, अभी एक फ्लोचार्ट या मैप जो कहिए उसको हम लास्ट में बना के दिखा देंगे कि कहाँ कहाँ बना था वो, तो उससे आसानी से याद हो जाएगा वैसे, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके पलामू में। तो पलामू में राष्ट्रीय आंदोलन आपका 1920 से ही आपका करीब शुरू हो गया था, और 20 से इसलिए शुरू हो गया था क्योंकि जब कलकत्ता में एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था आपका कांग्रेस का महाधिवेशन कर लीजिए, ठीक है। और उसमें आपका रांची का कुछ प्रतिनिधि लोग गया हुआ था, और उसमें से एक प्रतिनिधि थे आपका घनी सिंह खरवार। धनी मत समझिएगा, धनी नहीं है ये, घनी है, ठीक है। जैसे गाना होता ना लगान में, घन घन घनघोर बादल वाला, उस टाइप से कुछ था, ठीक है। तो ये घन है, घनी सिंह खरवार आपका, इसका वहां से गए थे, ये खरवार है मतलब आदिवासी नेता है, ठीक है। तो घनी सिंह खरवार गए थे आपका कलकत्ता का जो स्पेशल सेशन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और वहां से जब लौटे थे तो वहां पे कलकत्ता में गांधी जी क्या बोले थे कि कपास उगाओ और चरखा चलाओ वगैरह का, उन लोग को ये बोले थे। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं कि पलामू का किला में एक बार मीटिंग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मीटिंग करते हैं और करीब हजारों पेड़ को काट देते हैं। और पेड़ को काट इसलिए काटते हैं क्योंकि वहाँ पे वो सोचते हैं कि अब चलो यहाँ पे कपास उगाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो कपास उगाने के लिए हजारों पेड़ को काटता है, किसके निर्देश पे, तो घनी सिंह खरवार के निर्देश पे काटा जाता है, ठीक है। और उसी मीटिंग में एक और निर्णय लिया जाता है कि घनी सिंह खरवार को पलामू का राजा घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या देखे हैं, पलामू में एक और राजा को घोषित किया गया था, मतलब शासक बना था नीलांबर और पीताम्बर। 1857 के क्रांति के समय देखते हैं कि नीलांबर और पीताम्बर अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था, कहाँ, पलामू में। पलामू में ही आपका घनी सिंह खरवार अपने आप को पलामू का राजा घोषित करता है, मतलब करवाद मतलब दूसरा समर्थक लोग उसे घोषित करता है वैसे मीटिंग में, ठीक है। 2 चीज। उसके अलावा आदिवासियों को जुलूस लेके घनी सिंह करवार जाता है आपका मतलब जिला मुख्यालय के साइड में, तो पुलिस का लाठीचार्ज वगैरह करके सबको वहां से भगा दिया जाता है वैसे, ठीक है। तो घनी सिंह करवार का पलामू में
इतना योगदान था असहयोग आंदोलन में, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि आपका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नेता था आपका पलामू का, वो था आपका बिंदेश्वरी पाठक। याद रखिएगा, बिंदेश्वरी पाठक, ठीक है। अब बिंदेश्वरी पाठक याद ना रहे तो बिन दे, बिन जो बजाने वाला होता है, तो बिन दे तो बिंदेश्वरी पाठक। तो अब बिन से आपको याद रहना चाहिए कि पलामू में बिन टाइप का कुछ था वैसे, ठीक है। तो बिंदेश्वरी पाठक थे आपका पलामू में, ठीक है। और ये एक मतलब पलामू में एक राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया था और इनको उसका प्रधान अध्यापक बनाया गया था, यानी उसका प्रिंसिपल बनाया गया था राष्ट्रीय विद्यालय का, ठीक है। और राष्ट्रीय विद्यालय में किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ाया होता था ये तो नहीं पता है वैसे, ठीक है, लेकिन काफ़ी जगह खोला गया था। और ये लोकल लेवल पे यानी लोकल शिक्षक लोग लोकल सिलेबस को लेके आपको शिक्षा देने का ये लोग कोशिश शुरू किया था वैसे, ठीक है। एक चीज़ और है कि 7-8 जगह आपको झारखंड में मिल जाएगा कि आपका राष्ट्रीय विद्यालय खोला था, लेकिन कोई भी आपको ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता है। और चल इसलिए नहीं पाता है क्योंकि ये लोगों को फंड का कमी था, और राष्ट्रीय अब जब सत्ता चल रहा है अंग्रेजों का और जो उसका समर्थक है उसके पास ज़्यादा धन था। अब जो राष्ट्रीय आंदोलन कर रहा था उसके पास ज़्यादा धन का कमी था। अब जो धन का कमी था तो जाहिर है कि अपना स्कूल को चला कैसे पाएगा, स्कूल में चाहिए टीचर, और टीचर का तो कम से कम आपको सैलरी तो देना ही पड़ेगा, घर से कब तक लगाएगा। तो इसीलिए धीरे धीरे वो सब बंद होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो खोला था ये जानना जरूरी है कि कहाँ कहाँ खोला गया था झारखंड में, ठीक है। तो पलामू में जो राष्ट्रीय विद्यालय खोला था उसका प्रधान अध्यापक बनाया जाता है आपका बिंदेश्वरी पाठक को, पलामू में ही। और ये खोला गया था आपका बेसिक डाल्टनगंज में, ठीक है। पलामू के डाल्टनगंज में आपका खोला गया था आपका क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय विद्यालय। उसके बाद राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय खोला जाता है हुसैनाबाद में, ठीक है। हुसैनाबाद में एक टोल था, मतलब मे भी टैक्स उठाने या कुछ और चीज़ के लिए होगा, तो उसी वहीं पे आपको खोला गया था आपका राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय। और पूरे झारखंड में राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय सिर्फ एक खोला गया था, और ये था आपका पलामू के हुसैनाबाद टोल में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये सिर्फ एकमात्र था और ये पलामू में खुला, ठीक है। और प्रिंसिपल वगैरह कोई किसका नहीं आइडिया है वैसे, क्योंकि मिला भी नहीं वैसे, ठीक है। और बाकी चीज़ है कि पलामू में आपको राष्ट्रीय पंचायत का भी गठन होता है, ठीक है। अब पंचायत इसलिए बनाएगा कि जब किसी को प्रॉब्लम होगा तो जाके वहाँ पे न्याय हासिल कर सकता है वहाँ से, ठीक है। तो ये सब चीज़ था। उसके अलावा पलामू में एक चीज़ और था कि वहाँ पे आपका कोई वाराणसी से एक आपका स्वामी आए थे, आपका मनीन्द्रनाथ स्वामी, ठीक है। मनीन्द्रनाथ स्वामी आए थे वहाँ पे, और फिर वहाँ पे वो लोग को भाषण दिए थे और समझाने की कोशिश किए थे कि किस तरह से आपको असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाना है और चलाना है, ठीक है। वैसे दूसरे जगह भी सिंहभूम में भी देखेंगे कि 3 आदमी बाहर से आएंगे और यहाँ पे बताएंगे कि कैसे आंदोलन को करना है, कैसे चलाना है, ठीक है। तो इससे एक चीज़ और समझ में आता है कि बाहर का नेता लोग भी गाइड करने के लिए यहाँ पे आता था, सिर्फ लोकल नेता लोग इस पूरे आंदोलन को झारखंड में चला रहा है ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे आपको एक और दिखेगा, आपको सिंहभूम में खास करके दिखेगा, सिंहभूम में बेसिकली आपका तीन नेता लोग आएगा, ठीक है। पहला आएगा आपका श्री हरिशंकर व्यास जी। हरिशंकर व्यास जी एक काठियावाड़ से आएंगे। काठियावाड़ कहाँ है तो गुजरात में है। तो जो गुजरात का नेता आ रहा है सिंहभूम, आपको समझाने के लिए कि आंदोलन कैसे करना है, ठीक है। नासिक से भी एक और नेता आते हैं, वो थे आपका हाजी अब्दुल्ला, ठीक है। और ये चक्रधरपुर और चाईबासा में भाषण देते हैं, ठीक है। और ये भी समझाने की कोशिश करते हैं, सोचिए कहाँ गुजरात कहाँ महाराष्ट्र, वहाँ से आदमी आ रहा है सिंहभूम कि कैसे आंदोलन को चलाना है, ठीक है। उसके अलावा एक और था पुरी, तो पुरी उड़ीसा में पुरी है, तो पुरी से भी एक और नेता आते हैं आपका अनंत मिश्र। अनंत मिश्र भी आते हैं और आपका जय सिंहभूम में आके भाषण देते हैं और समझाते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो कहाँ देख रहे हैं, वाराणसी से आ रहा है, कहाँ काठियावाड़ से आ रहा है, कहाँ नासिक से आ रहा है, कहाँ पुरी से आ रहा है, और झारखंड में आंदोलन को समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से आपको असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाना और चलाना है, ठीक है। और ये जरूरी था वैसे क्योंकि आम जनता से आपको एक अहिंसक आंदोलन को चलवाना अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ था, और इसे जनता को ट्रेन करना और समझाना बहुत जरूरी था वैसे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं वैसे क्या क्या है, ठीक है। तो पलामू में हो गया, तो पलामू में आपका घनी सिंह खरवार है, ठीक है। जंगल काटकर कपास की खेती का जोर दिया और पलामू का राजा इनको घोषित किया जाता है। उसके बाद है डाल्टनगंज में एक और चीज हुआ था कि बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था, और ये हुआ था आपको 1920 में, ठीक है। उसका अध्यक्षता किया था आपका CF एंड्रयूज, ठीक है। एंड्रयूज होगा वैसे, ठीक है। CF एंड्रयूज किया था वैसे, ठीक है, बिहारी छात्र सम्मेलन। और इसमें आपको 2 डिसीजन लिया गया था। एक था सरकार के साथ असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया 20 में, ठीक है। तो सरकार के साथ असहयोग करेंगे, मतलब सरकार का बात को नहीं मानेंगे और उसका विरोध करेंगे,
ठीक है। और दूसरा है स्वदेशी कपड़ा का अंगीकार करने का व्रत लिया था, मतलब स्वदेशी कपड़ा कि अब से हम लोग स्वदेशी कपड़ा पहनेंगे। और स्वदेशी कपड़ा बार बार सुन रहे होंगे तो बस इशू बस यही था कि विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे। और अंग्रेज लोग जो व्यापार में सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट कमा रहा था वो कपड़ा बेच के ही कमाता था, ठीक है। उनका कपड़ा यहाँ काफी बिकता था, टेरिकॉट पॉलिस्टर जो भी था तो उसे काफी बिकता था। तो यहाँ पे क्या क्या बोले कि खादी पहनेंगे, अब खादी पहनेंगे तो देश में ही बन जाएगा, और देश में ही बन जाएगा तो तुम्हारा कपड़ा बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो तुमको घाटा होगा, ठीक है। तो अंग्रेजी सरकार को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को कह लिया, ब्रिटिश अंग्रेज सरकार को कह लीजिए, घाटा पहुंचाने के लिए इस चीज को अपनाया गया था वैसे, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका दो चीज, एक सरकार के साथ सहयोग का प्रस्ताव और दूसरा स्वदेशी कपड़ा को अंगीकार करने का निर्णय, ठीक है। उसके अलावा देखिए राष्ट्रीय विद्यालय तो कहाँ खुला, डाल्टनगंज में। कौन है तो प्रधान अध्यापक कौन है तो बिंदुश्री पाठक है, ठीक है। हुसैनाबाद टोल में राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय खुलता है और राष्ट्रीय पंचायतों का स्थापना भी करता है न्याय के लिए, ठीक है। और एक चीज और देखिए जो वही है वाराणसी का बोले थे कि वाराणसी का योग आश्रम से मनिंद्र नाथ स्वामी आपका डाल्टनगंज में भाषण दिए थे। मनिंद्र नाथ स्वामी, मनिंद्र है, ठीक है, मनी से कर सकते हैं मनिंद्र, ठीक है। मनिंद्र नाथ स्वामी आते हैं और भाषण देते हैं, ठीक है। और एक चीज और है कि पलामू में आपका दो नेता काफी इंपॉर्टेंट थे, एक था आपका बिंदेश्वरी पाठक और दूसरा था आपका घनी सिंह खरवार, ठीक है। बिंदेश्वरी पाठक बिंदु से याद कर सकते हैं और दूसरा बीन से बिंदे, ठीक है, बिंदेश्वरी, और बाकी है घनी सिंह खरवार, ठीक है। ये दोनों थे जो कि पलामू में ठीक ठाक नेतृत्व दिए थे वैसे ये लोग, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग हजारीबाग क्षेत्र में, ठीक है। तो हजारीबाग क्षेत्र का सबसे इंपॉर्टेंट नेता लोग कौन था तो सबसे इंपॉर्टेंट नेता था वहां पे आपको कृष्ण वल्लभ सहाय, इसको के बी सहाय भी आपको बार बार बुक में मिलेगा, के बी सहाय या कृष्ण वल्लभ सहाय। इनका पूरे झारखंड के इलाके में भी प्रभाव था और हजारीबाग में तो खास करके था, इनका बहुत अच्छा प्रभाव था, ठीक है। तो के बी सहाय सबसे प्रमुख नेता। उसके बाद बजरंग सहाय, तो बजरंग बली से बजरंग आराम से याद हो जाएगा। बाकी था एक आपका एक था सरस्वती देवी थी, तो सरस्वती देवी आपको हजारीबाग में थी। सरला देवी आपको हजारीबाग में थी, ठीक है। एक शालिग्राम सिंह था, तो शालिग्राम सिंह भी आपका हजारीबाग में था। ये शालिग्राम सिंह काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1942 के आसपास में देखेंगे जब जयप्रकाश नारायण आपका हजारीबाग जेल से भागेंगे तो उनका 5 साथी और भागा था, उस 5 में से एक साथी थे आपका शालिग्राम सिंह, ठीक है। तो इसलिए उस समय 5 साथी का याद करना पड़ेगा। अभी से एक रेफरेंस दे दिए कि शालिग्राम सिंह यहाँ पे भी है, अशोक आंदोलन में भी है, और जब जेपी भागेंगे जेल से उस समय भी आपको शालिग्राम सिंह मिलने वाले हैं, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट नेता थे वो थे आपका राम नारायण सिंह। राम नारायण सिंह आपका हजारीबाग के इलाका में ही सक्रिय थे वैसे, ठीक है। वैसे हजारीबाग में एक और कंफ्यूजन होगा कि जब क्रांतिकारी आंदोलन देख रहे थे तो वहां पे देखे थे राम विनोद सिंह, ठीक है, और उन्हीं को जतिन बाघा भी कहा गया था वैसे, ठीक है। तो वो राम विनोद सिंह थे और ये राम नारायण सिंह है। यहाँ वहां इसमें एक अंतर, उसमें विनोद है, इसमें नारायण है बीच में, ठीक है। तो इस अंतर को क्लियर रहिएगा तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। जो विनोद वाला था वो था क्रांतिकारी में, जो नारायण वाला है वो आपका असहयोग आंदोलन में है, ठीक है। चलिए तो ये देखिए बजरंग सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय, सरस्वती देवी, शालिग्राम सिंह, सरला देवी और राम नारायण सिंह, जो अभी बताए नाम, सब नाम आपको हजारीबाग का नेता में मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे भी आपका बिहारी छात्र सम्मेलन आपका एक हुआ था और ये 1921 में हुआ था। पलामू में जो हुआ था वो 15वां हुआ था, ठीक है। और जो हजारीबाग में जो होता है ये 16वां हुआ था, ठीक है। हजारीबाग में 16वां, इसका जो अध्यक्षता किया था वो सरला देवी की थी, ठीक है। अध्यक्षा कह सकते हैं इसको, चलिए अध्यक्षता चले रहने की कोई दिक्कत नहीं है। तो सरला देवी की थी आपके अध्यक्षता इसका, मतलब जो हजारीबाग में ये जो बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था इसका जो 16वां सम्मेलन था वैसे के लिए। पलामू में 15वां, यहाँ 16वां सम्मेलन, ठीक है। इसमें कौन सा प्रस्ताव पारित होता है तो इसमें होता है कि सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाएगा। पलामू में क्या कहा था, स्वदेशी वस्त्रों का अंगीकार करेंगे, मतलब स्वदेशी वस्त्रों का अपनाएंगे। यहाँ क्या कर रहा है कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे। वहां अपनाया था, मतलब स्वदेशी को अपनाया था, यहाँ विदेशी का बहिष्कार कर रहा है, ठीक है। और इस कपड़ा के साथ साथ यहाँ सरकारी स्कूल कॉलेज का भी यहाँ बहिष्कार का ही लोग प्रस्ताव पारित करता है। तीसरा जो स्वयं सेवक है, जो अपने से मतलब आंदोलन से जुड़ने आया था, तो वो लोग के ट्रेनिंग के लिए या वो लोग के लिए सेवा से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी, मतलब कैसे क्या क्या करना नहीं करना, तो उसका भी एक प्रस्ताव पारित करता है यहाँ पे हजारीबाग में, ठीक है।
तो पलामू में 2 प्रस्ताव पारित हुआ था, हजारीबाग में 3 प्रस्ताव पारित हुआ। इसके अलावा है कि हजारीबाग में एक आपका राष्ट्रीय विद्यालय भी खोला गया था, और हजारीबाग का राष्ट्रीय विद्यालय बेसिकली आपको एक नहीं बल्कि 2 खोला गया था, वो एक आपका चतरा में और दूसरा आपका हजारीबाग में। ठीक है, चतरा में और हजारीबाग में। आपका हजारीबाग जिला में, चतरा भी हजारीबाग जिला में था उस समय। ठीक है, तो हजारीबाग जिला में 2 खोला गया, एक चतरा में दूसरा हजारीबाग में। ठीक है, रांची जिला में भी 2 खोला गया था, एक रांची में एक लोहरदगा में। उस समय लोहरदगा भी रांची जिला में ही आता था। ठीक है, तो रांची में 2, हजारीबाग में 2, पलामू में 1। ठीक है, आगे देखते हैं और कहाँ कहाँ कैसे खुल रहा है वैसे। ठीक है, उसके बाद मानभूम में देखते हैं, तो मानभूम के इलाका में कोई नेता का नाम नहीं आता है, लेकिन धनबाद और पुरुलिया में राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया था वैसे। ठीक है, धनबाद और पुरुलिया में आपका राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है वैसे। ठीक है, तो मानभूम डिस्ट्रिक्ट में भी देख रहे हैं कि 2 खुला आपको धनबाद और पुरुलिया में, तो रांची में 2, हजारीबाग में 2, पुरुलिया मतलब मानभूम में 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है कि सिंहभूम में, तो सिंहभूम में राष्ट्रीय विद्यालय आपका 1 खुला था, और ये खुला था आपका चक्रधरपुर में। ये पोरहाट का बेसिकली राजधानी था, पोरहाट जो राज था उसका राजधानी था आपका चक्रधरपुर। ठीक है, तो चक्रधरपुर में आपका 1 राष्ट्रीय विद्यालय को खोला जाता है वहां पे। ठीक है, उसके अलावा है यहाँ पे कि गोलमुरी मैदान में, जो गोलमुरी बहुत फेमस मैदान है, और जो अश्वमेध आंदोलन देखेंगे, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन देखेंगे, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन देखेंगे, सब में यहाँ पे कुछ ना कुछ मीटिंग या कुछ ना कुछ काम होते रहता था। और आगे जेपी को भी देखेंगे, जयप्रकाश नारायण, तो उनका भी अरेस्टिंग आपको गोलमुरी के मैदान से ही हुआ था वैसे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ था, संबंधन पता नहीं है, कुछ गलत लिखा गया है वैसे यहाँ। ठीक है, चलिए, यहाँ पे हरिशंकर व्यास जी आते हैं और यहाँ पे भाषण देते हैं। इनके साथ कुछ और भी था, लेकिन मेन थे आपका हरिशंकर व्यास जी, और ये आया था काठियावाड़ गुजरात से आए थे ये। ठीक है, हरिशंकर, हरि भी है मतलब विष्णु वाला खेला है, शंकर वाला भी है, हरि भी है, शंकर भी है और व्यास जी है। ठीक है, ये कहाँ आए थे, तो गोलमुरी मैदान आपका सिंहभूम में है। ठीक है, ये बेसिकली पूर्वी सिंहभूम में पड़ेगा वैसे गोलमुरी मैदान। ठीक है, जमशेदपुर के आसपास के इलाका में पड़ता है वैसे ये। ठीक है, तो वहाँ पे हरिशंकर व्यास जी आए थे और भाषण दे के गए थे यहाँ समझा बुझा के। ठीक है, उसके बाद संथाल परगना में 2 चीज और का कोशिश किया गया था कि यहाँ पे चंदा उठाया गया था। और चंदा किस लिए उठाया गया था कि एक टाउन हॉल बनाएंगे, और टाउन हॉल इसलिए बनाएंगे क्योंकि मीटिंग वगैरह कुछ कुछ ऑर्गेनाइज कर सकें। ठीक है, वैसे जब से राष्ट्रीय विद्यालय खोलना शुरू किया था ये लोग झारखंड के इलाका में, ठीक है, तो राष्ट्रीय विद्यालय में ज़्यादातर लोग अपना मीटिंग कर लिया करता था वैसे। ठीक है, तो राष्ट्रीय विद्यालय भी एक आपको राष्ट्रवादी गतिविधियों का एक गढ़ के टाइप में एक डेवलप हुआ था वैसे झारखंड में। ठीक है, पहला। और दूसरा, टाउन हॉल को भी खोलने की कोशिश करने लगा वैसे कि टाउन हॉल रहेगा तो अच्छा रहेगा, मतलब कोई भी मौसम हो तो मतलब ढका हुआ रहेगा तो आराम से मीटिंग वगैरह कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वैसे वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा एक बाल गंगाधर तिलक का मूर्ति बनाने के लिए भी लोग चंदा उठा रहा था, एक टाउन हॉल के लिए और दूसरा बाल गंगाधर तिलक के मूर्ति के लिए आपका चंदा उठा रहा था ये लोग वैसे। ठीक है, एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि 1921 में आपका कांग्रेस का महाअधिवेशन आपका अहमदाबाद गुजरात में आपका ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, और वहां पे झारखंड से कौन गया था, तो गुरुचरण हो गए थे और उनके साथी भी गए थे। ठीक है, तो 1920 में किसको देखे हैं, घनी सिंह खरवार आपका पलामू से। ठीक है, आदिवासियों में 1920 में घनी सिंह खरवार, 1921 में आपका गुरुचरण हो। ठीक है, लेकिन वो घनी सिंह खरवार कहाँ से हैं, पलामू से हैं, और ये गुरुचरण हो कहाँ से हैं, तो आपका सिंहभूम से हैं। ऐसे खरवार लोग ज़्यादातर आपको पलामू के इलाका में मिलेगा और हो लोग ज़्यादातर आपको सिंहभूम के इलाका में मिलेगा, इसलिए ये याद रखना भी काफ़ी आसान होगा। ऑप्शन भी आएगा तो बहुत आराम से आप टिक कर सकते हैं वैसे इसको। ठीक है, तो सिंहभूम में कौन है, तो गुरुचरण हो, उसका साथी गया था अहमदाबाद में इस अधिवेशन को अटेंड करने के लिए। ठीक है, और उसके अलावा है कि यहाँ कौन कौन बड़ा नेता था वैसे। ठीक है, तो पहला तो एक घनी सिंह आपका गुरुचरण हो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा पे हम लोग यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, यहाँ के भट्ट भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, के भट्ट। ठीक है, एक और देखेंगे कि आपका अब्दुल गनी भी आपका इंपॉर्टेंट दिखा देते हैं वैसे। गुरुचरण हो है, बीजी साठे है। ठीक है, के भट्ट, अब्दुल गनी, सबको नहीं जरूरत है वैसे हम लिख दिए हैं वैसे। ठीक है, लेकिन गुरुचरण हो तो पक्का याद रखिएगा, बीजी साठे को भी कर सकते हैं, अब्दुल गनी वगैरह कर सकते हैं वैसे। ठीक है, ये गुरुचरण हो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वैसे। ठीक है, चलिए
और एक चीज और पहले बता चुके हैं, पुरी से अनंत मिश्र आए थे चाईबासा में भाषण देने के लिए। अहमदाबाद में गुरुचरण हो प्लस साथी, ठीक है, और पुरी से आए थे अनंत मिश्र, ठीक है। शुरू में क्या एक और ऐड हो जाएगा इसमें वैसे कि नासिक से कौन आए थे, तो हाजी अब्दुल्ला, ठीक है। तो नासिक से हाजी अब्दुल्ला, पुरी से अनंत मिश्रा मिश्र, ठीक है, और काठियावाड़ से हरिशंकर व्यास, ठीक है। तो सिंहभूम में 3 आ रहा है, क्लियर, ठीक है। याद रखिएगा 3 कहाँ आया है, तो आपका सिंहभूम में आया था वैसे, ठीक है। और बाकी चलिए आगे देखते हैं। तो आपको संथाल परगना में क्या था, तो संथाल परगना में आपको 2 स्कूल था जहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था। एक था आपका जामताड़ा जामताड़ा स्कूल, ठीक है, रामताड़ा हाई स्कूल बेसिकली कर लिए, ठीक है। और एक और था स्कूल तो आपका देवघर हाई स्कूल। जामताड़ा हाई स्कूल और देवघर हाई स्कूल दोनों जगह प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है तो वो देखते हैं। तो जामताड़ा हाई स्कूल में जो स्टूडेंट लोग था वो लोग शिक्षा का बहिष्कार कर दिया था वहां पर, ठीक है। और जो आपका देवघर हाई स्कूल है वहां पे आपका एक मांग किया जाता है कि वहां पे भी आपका मतलब देवघर में भी आपका राष्ट्रीय विद्यालय खोला जाए, ठीक है। और मांग करने वाला कौन कौन है, तो एक है आपका विनोदानंद झा, विनोदानंद झा, विनोद से कर सकते हैं विनोदानंद झा, और दूसरा है प्रफुल्ल चंद्र सेन, ठीक है। विनोद मतलब हंसी मजाक वाला विनोद कर सकते हैं, प्रफुल्ल तब प्रफुल्लित भी है तो तब भी खुश है, तो दोनों खुश वाला कहाँ हो रहा है, विनोद मतलब खुशी वाला का ये है, मतलब एक एक्सप्रेशन है विनोद वाला ये, ठीक है। तो विनोद और प्रफुल्ल कहाँ पे है, तो आपका देवघर में है। और किसका डिमांड कर रहा है, तो आपका राष्ट्रीय विद्यालय का लोग डिमांड कर रहा है वैसे, ठीक है। इसके अलावा आपका साहेबगंज के इलाका में आपका रेलवे का कर्मचारी लोग भी आपका हड़ताल किया था इसी टाइम में। साहेबगंज जिला में रेलवे का कर्मचारी लोग हड़ताल किया था, ठीक है। और ये लोग जो डिमांड किया था वैसे देवघर हाई स्कूल के स्टूडेंट लोग, ठीक है। तो इसमें इसके बाद स्थापना भी होता है मतलब राष्ट्रीय विद्यालय का, और वो होता है आपका मधुपुर में। मधुपुर में अब देखिएगा कि आपका राष्ट्रीय विद्यालय का स्थापना हुआ था। और गांधी जी जब 1925 में आपका देवघर जाते हैं तो इस राष्ट्रीय विद्यालय को देखने भी गए थे आपका मधुपुर में, ठीक है। तो जो संथाल परगना का जो राष्ट्रीय विद्यालय है वो कहाँ खुला है, तो देवघर का मधुपुर में खुला था वैसे, ठीक है। तो आगे एक चीज और देख लेते हैं वैसे, ठीक है, कि आप देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय विद्यालय से खुला था वो कैसे खुला था। एक फ्लो चार्ट बनाते हैं तो आपको याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि सेंट्रल में आपका रांची है, यहाँ खुला था। थोड़ा सा इधर जाते हैं तो आपको लोहरदगा में आपको राष्ट्रीय विद्यालय मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर जाइए तो आपको यहाँ पे डाल्टनगंज में मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर चलिए तो आपको चतरा में भी मिल जाएगा आपका राष्ट्रीय विद्यालय। इधर जाइए तो आपको हजारीबाग में भी मिल जाएगा, एचजेड हजारीबाग, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि हजारीबाग से 2 रास्ता खोल सकते हैं, एक इधर जाएगा एक आपका इधर जाएगा, ठीक है। जो इधर वाला जाएगा इसको देवघर कर सकते हैं, यहाँ मधुपुर कर सकते हैं, देवघर, इधर वाला में कर सकते हैं आपका एक धनबाद में था, एक पुरुलिया में था, ठीक है। अब पुरुलिया से सटा हुआ एक और डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और वो आपका सिंहभूम, और सिंहभूम में पे आपका चक्रधरपुर में था। तो ये इतना सारा जगह था जहाँ पे आपका राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया था आपका असहयोग आंदोलन के समय में, एग्जैक्ट यही सब जगह है वैसे, ठीक है। तो एक साथ देखिएगा सब अगल बगल मतलब एक एक बगल बगल के जगह पे ही पड़ते जाएगा। रांची से लोहरदगा, लोहरदगा से डाल्टनगंज, पलामू, पलामू से चतरा, चतरा से हजारीबाग, हजारीबाग से उस समय का हजारीबाग, क्योंकि गिरिडीह भी उस समय हजारीबाग में ही आता था वैसे, तो गिरिडीह के बगल में आपका देवघर पड़ता है, ठीक है। तो ये देवघर का मधुपुर, ठीक है। और ये गिरिडीह से सटा हुआ फिर आपको धनबाद भी मिल जाएगा, पुरुलिया भी उससे सटा हुआ है, तो सब एक ही, और पुरुलिया से सटा हुआ चक्रधरपुर, तो सब आपको एक ही पे मिल जाएगा। क्योंकि जो सिंहभूम पूरा था, और सिंहभूम में क्या है
तो उस समय का सरायकेला खरसावां भी था, आपका पूर्वी सिंहभूम में था, पश्चिमी सिंहभूम भी था, और ये जो चक्रधरपुर है आपका पश्चिमी सिंहभूम में है आपका। ठीक है, तो एक राष्ट्रीय विद्यालय का भी खाका बन गया कि कौन सा कहाँ था, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, वैसे काम आ सकता है, क्वेश्चन तो मे भी आ ही सकता है वैसे। ठीक है, असहयोग आंदोलन में इतना सारा चीज था, सभी 6 डिस्ट्रिक्ट में देख चुके हैं कि क्या क्या हुआ था, कौन कौन किया था। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो राष्ट्रीय विद्यालय खासकर शिक्षा से संबंधित है, इसी से जागरूकता भी आता है, लड़ने का क्षमता भी पैदा होता है, तो वो कहाँ कहाँ खोला गया था, तो उसको देख चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के बाद से लेके सविनय अवज्ञा आंदोलन तक क्या क्या हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में वो होगा, और उसके बाद वाले वीडियो में होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में क्या क्या होता है वैसे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।